दोस्तों स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 1934। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया, केवल भारतीयों को। इसका राइट आंसर सी 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में कब हुआ था? ऑप्शन ए जनवरी 1946, ऑप्शन बी सितंबर 1946, ऑप्शन सी दिसंबर 1946, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी दिसंबर 1946। संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई थी। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए नियमों का ऐसा समूह होता है जिसके एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। ऑप्शन बी संविधान का मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। ऑप्शन सी लोकतांत्रिक में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न करे। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि संविधान सभा का यह सब तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा संविधान निम्नलिखित में से किसके आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव किया जा सकता है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी लिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आर्टिकल 15 में हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है, जो एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनेता को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 4 फरवरी, ऑप्शन सी 25 सितंबर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए माधव श्रीहरि, ऑप्शन बी आर दिवाकर, ऑप्शन सी जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी जयराम दास दौलत राम। यह स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे।
फरवरी 2023 में राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर ने बिहार के 41वें राज्यपाल की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मंडलों की संख्या डैश है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 9। प्रशासनिक उद्देश्य के लिए राज्य को 9 मंडलों, 38 जिले, 101 अनुमंडलों में विभाजित किया गया। दोस्तों, सबसे बड़ा डिवीज़न तिरहुत है और सबसे छोटा डिवीज़न भागलपुर है। बिहार का उत्तर में भारत का एक राज्य है जो घिरा हुआ है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में यूपी है और पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ऑप्शन ए उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ऑप्शन बी बहुत कम उम्र में, ऑप्शन सी 1930 के दशक में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 1930 के दशक में। बिहार में किसान सभा का आयोजन 1922 में श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैद थे, लेकिन दोस्तों 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था और स्वामी सहजानंद ही ने 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में थे। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी गोपालाचारी ने निम्नलिखित में किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी तमिलनाडु। सी गोपालाचारी तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जिसे उस समय उसके मद्रास प्रांत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी का उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे। ऑप्शन ए आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी डी.आर. सैनी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त जिन्हें उनके विजयों के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता था कि जो नेपोलियन कहा जाता की उपलब्धियों का किस स्तंभ शिलालेख में दर्ज किया गया है। ऑप्शन ए सूर्य स्तंभ, ऑप्शन बी लौह स्तंभ, ऑप्शन सी इलाहाबाद स्तंभ, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी इलाहाबाद स्तंभ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त को दरबारी कवि हरिशेषन थे। इनको कविराज की उपाधि भी मिली है। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आता है, बिना बजाते हुए सिक्के पर कौन से राजा का चिन्ह है, तो यह समुद्रगुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह उपयोग में था। ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी भरूच, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी ताम्रलिप्ति।
दोस्तों ताम्रलिप्ति जो बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हाल ही में फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2024 को देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने युवा उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है। दोस्तों इस योजना के माध्यम से राज्य को शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सेशेल्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी नौसेना अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशेल्स देश में किया गया। दोस्तों इस सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना प्रतिनिधित्व INS तीर द्वारा किया गया। अभ्यास कैटलैस एक्सप्रेस एक बहुराष्ट्रीय समुद्र अभ्यास है जो अमेरिकी अफ्रीकी कमांड द्वारा प्रायोजित किया गया है। सेशेल हिंद महासागर में स्थित पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। दोस्तों सेशेल की राजधानी विक्टोरिया और मुद्रा सेशेल्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना प्लिस्कोवा किस देश की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी चेक गणराज्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी भारत में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना प्लिस्कोवा चेक गणराज्य देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 फरवरी 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फरवरी 2024 अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। दोस्तों महोत्सव 2014 में रूस, फ्रांस, ब्राज़ील, अमेरिका और श्रीलंका के प्रसिद्ध कठपुतली कलाकारों ने भाग लिए थे। बिहार की पारंपरिक घड़ी कठपुतली को यमपुरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी कैलाश सत्यार्थी।
हाल ही में नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता कैलाश सत्यार्थी के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया। दोस्तों, सपनों की रोशनी नामक पुस्तक कैलाश सत्यार्थी द्वारा 17 वर्ष की उम्र में की गई थी। यह डायरी पर आधारित है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन संगठन से भी जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट को लेकर किसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी एम.ए. अंसारी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी एम.ए. अंसारी। दोस्तों, 1927 कांग्रेस के साइमन कमीशन के बॉयकॉट को लेकर एम.ए. अंसारी सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया गया। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता एम.ए. अंसारी ने की थी। दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति हुई और आगे क्या सुधार किया जाना चाहिए। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को कर दी। साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्कनहेड ने की थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग के 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्य में एक भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर ही बहिष्कार किया गया। दोस्तों, साइमन कमीशन के विरुद्ध में साइमन गो बैक का नारे लगाए गए और देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों को किसके द्वारा अपर्याप्त, असंतोषजनक एवं निराशाजनक माना गया? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 1918 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों को तिलक द्वारा अपर्याप्त, असंतोषजनक एवं निराशाजनक माना गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को अयोग्य और निराशाजनक एक धूप रहित सुबह कहा गया। दोस्तों, वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन के प्रवाह के प्रश्न को प्रथम बार किस भारतीय राष्ट्रवादी ने उठाया था? ऑप्शन ए आर.सी. दत्त, ऑप्शन बी एम.जी. रानाडे, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी दादा भाई नौरोजी। धन प्रवाह के प्रश्न को प्रथम बार दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रवादी ने उठाया था। यह पुस्तक वर्ष 1901 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। दादा भाई नौरोजी के बाद आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया में इसका उल्लेख किया। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है। राजनीतिक कारणों से भारत को धन प्रवाह इंग्लैंड की ओर रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता। उसे आर्थिक निकाय या धन निष्कासन की संज्ञा दी गई, ड्रेन ऑफ वेल्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तिलक को भारतीय शांति का जनक वर्णित किया? ऑप्शन ए डिज़रायली, ऑप्शन बी मिंटो द्वितीय, ऑप्शन सी वेलेंटाइन रोल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, वेलेंटाइन रोल ने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा। एक अंग्रेजी पत्रकार वेलेंटाइन रोल द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय शांति जनक बताया। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, इतिहासकार, पत्रकार, वकील बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र क्षेत्र में गणेश चतुर्थी 1893 में शुरू किया था और सम्राट शिवाजी को जयंती 1895 ईस्वी से लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सेवा से एवं को कब सेवानिवृत्त हुए? ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, भारतीय नागरिक सेवा एवं वर्ष 1882 में सेवानिवृत्त हुए। एवं का जन्म 4 जून 1829 में इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों, अंग्रेजी शासन की प्रतिष्ठित बंगाल सिविल सेवा में चयनित होकर 1849 में अधिकारी बनकर सर्वप्रथम उत्तर प्रांत के जनपद इटावा में आई थी। वर्ष 1856 में इटावा के कलेक्टर के रूप में एओ की तैनाती अंग्रेज सरकार की ओर से की गई। एओ ने 1883 में भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया और इसी वर्ष अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। दोस्तों, वर्ष 1884 में एओ ने प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इस यूनियन में पूना में 1885 में राष्ट्र विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन सम्मेलन बॉम्बे में हुआ। इस कार्य का उत्तरदायित्व एओ को सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ऑप्शन ए सर जॉन सीले, ऑप्शन बी टी.आर. होम्स, ऑप्शन सी जेम्स आउटरम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, 1857 की क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का यह जेम्स आउटरम ने लिखा था। चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। दोस्तों, 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और बेवकूफ सिद्धांत था। 1857 का विद्रोह भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। यह कथन विनायक दामोदर सावरकर द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ को किसकी पहल पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी महात्मा गांधी। अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ को महात्मा गांधी की पहल पर स्थापित किया गया। गांधी जी ने अखिल भारतीय उद्योग संघ की स्थापना 1934 में महिला आश्रम वर्धा में की थी। वर्ष 1936 में गांधी जी ने वर्धा घाट का भी शुभारंभ किया ताकि ग्राम उद्योगों के उत्पादकों को बाजार मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में भारत के कितने विश्वविद्यालय थे? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर सी। 1947 में भारत में 20 विद्यालय थे। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो देश में 20 विद्यालयों और 496 कॉलेजों में कुल आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा का रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उनके सुधारों और विस्तारों के संबंध में सुझाव देने के लिए, जो कि वर्तमान का एक भविष्य की जरूरतों और देश की आकांक्षाओं के स्वरूप वांछनीय हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध शुष्क जलवायु अपकृष्ट मिट्टी उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में क्या है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी मक्का। और शुष्क जलवायु परिस्थितियों में अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल के साथ साथ चारे की फसल भी मक्का है। दोस्तों, मक्का एक प्रकार खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। मक्का खरीफ ऋतु की फसल है। यह कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा अच्छा स्रोत है। मक्का रबी फसल में बोई जाती है। ज्वार बाजरा भी खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1972 में परिचालन अभिराम करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूएसआर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी यूएसएसआर। 1972 में बोकारो स्टील प्लांट यूएसएसआर की सहायता से शुरू की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट का प्रथम चरण की शुरुआत 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बोकारो को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बोकारो यह झारखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूएसएसआर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी यूएसएसआर। दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट का प्रथम चरण 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बोकारो को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के बोकारो में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में हुई। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में इस्पात कारखाना है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में की गई। दोस्तों, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर ने हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी कराची। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि कराची शहर में हस्ताक्षर किए गए। यह 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्तें लागू कर दी गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी खासी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी गारो की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह भारत के राज्य तमिलनाडु का एक पर्यटक स्थल है। दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी दोदाबट्टा है। इसकी ऊंचाई 2637 किलोमीटर है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? ऑप्शन ए जावा खाड़ी, ऑप्शन बी मरियाना खाड़ी, ऑप्शन सी रिको खाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी मरियाना खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीमा संगठन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए मई 1960, ऑप्शन बी मई 1962, ऑप्शन सी सितंबर 1962, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए मई 1960। भारत में सीमा संगठन की स्थापना 7 मई 1960 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय है। ऑप्शन ए 5 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन बी 6 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, भारतीय मानक समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जिससे पूर्व की ओर बढ़ने पर अवधि बढ़ती है और पश्चिम जाने पर अवधि घटती है। 2 देशांतर को 4 मिनट का अंतर होता है। भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर से 82.5 डिग्री पर है। इसका राइट आंसर सी 5 घंटे 30 मिनट।